तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में तुलसी का स्थान अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप, भगवान विष्णु की प्रिय तथा घर घर की देवी माना जाता है। विवाह, पूजा, संकल्प, संस्कार, हर शुभ कार्य में तुलसी के पत्ते का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। इसी दिव्य महत्ता के कारण प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से द्वादशी, देवउठनी एकादशी से तुलसी विवाह तक तुलसी विवाह का मंगल उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। यह कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, पतिव्रता धर्म और ईश्वर विज्ञान का गहरा संदेश समेटे हुए है। तुलसी विवाह की मूल कथा विष्णु पुराण, पद्म पुराण तथा विभिन्न पुराणों में वर्णित है। वृंदा और जलंधर की कथा। प्राचीन काल में असुर कुल में जलंधर नामक एक अत्यंत पराक्रमी राक्षस उत्पन्न हुआ। उसका जन्म समुद्र मंथन के समय समुद्र से हुआ था। देवताओं के समान तेजस्वी, अनुपम बलबुद्धि वाला जलंधर सभी देवताओं को युद्ध में परास्त करने का सामर्थ्य रखता था। उसके भीतर अहंकार था, परंतु एक विशेष गुण यह था कि वह अपनी पत्नी वृंदा के प्रति पूर्णतः निष्ठावान और प्रेमपूर्ण था। वृंदा या तुलसी असुर कुल में जन्मी होने पर भी अत्यंत पवित्र, पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह निरंतर अपने पति की रक्षा के लिए तप, जप, भक्ति, व्रत और पूजा करती रहती थी। उसके पतिव्रत धर्म और तप बल के प्रभाव से जलंधर को युद्ध में कोई भी देवता पराजित नहीं कर पा रहा था। देवताओं ने अनेक प्रयास किए, परंतु जलंधर का वध असंभव प्रतीत हो रहा था। जब भी कोई देवता उसे परास्त करने का प्रयास करता, वृंदा के तप से उसे पुनः शक्ति मिल जाती। देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु से सहायता मांगी। भगवान शिव ने जलंधर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर संग्राम हुआ, लेकिन वृंदा की पवित्रता और तप के कारण शिव भी उसे परास्त नहीं कर सके। तब ब्रह्मा, नारद और देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की, प्रभो, वृंदा के पतिव्रत बल के रहते जलंधर का वध संभव नहीं। आप ही कोई उपाय कर सकते हैं। पतिव्रता शक्ति की परीक्षा। भगवान विष्णु ने लीला रचते हुए जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने उपस्थित हुए। वृंदा अपने पति के समान रूप, चालढाल और वाणी देखकर धोखा खा गई। उसने सोचा कि जलंधर युद्ध से वापस आ गए हैं। उसने उनका स्वागत किया, पूजन किया और पतिव्रता धर्म निभाती रही। इसी बीच युद्धभूमि में शिव ने जलंधर का वध कर दिया, क्योंकि जैसे ही वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ, जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला कि सामने खड़े व्यक्ति उसके पति नहीं, बल्कि भगवान विष्णु हैं, तो वह क्रोधित और दुखी हो उठी। उसके मन में शोक, क्रोध और पीड़ा का संगम हो गया। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, आपने मेरा पतिव्रत भंग कर मुझे धोखा दिया। जिस प्रकार मेरा पति मुझसे अलग हुआ, उसी प्रकार आप भी अपनी पत्नी से लंबे समय तक दूर रहेंगे। आप पत्थर बनेंगे और संसार में आपकी वियोग लीला प्रसिद्ध होगी। यह श्राप आगे चलकर सीताहरण और रामरावण युद्ध के समय साकार हुआ, जब भगवान विष्णु ने श्रीराम रूप में अवतार लिया और माता सीता का वियोग सहा, तथा शिला रूप में अहिल्या की कथा भी इस श्राप से जुड़ी मानी जाती है। वृंदा का मृत्यु शोक और तुलसी में रूपांतरण श्राप देने के बाद वृंदा ने शोकातुर होकर अपने प्राण त्याग दिए। उसके पतिव्रत धर्म और भक्ति से त्रिलोक में कंपन फैल गया। देवताओं ने उसके दिव्य चरित्र की प्रशंसा की और उससे उत्पन्न तेजस्वी ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। वृंदा के शरीर का चिताभस्म एक महान पवित्र पौधे में परिवर्तित हो गया, जिसे हम तुलसी के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम अब से देवी तुलसी के रूप में पूजित होगी। तुम्हारी पूजा के बिना मेरा पूजन अधूरा रहेगा। तुम सदा मेरे हृदय में वास करोगी। इस प्रकार तुलसी माता को लक्ष्मी का अवतार और विष्णु की प्रिय घोषित किया गया। तुलसी विवाह का प्रारंभ। वृंदा की पवित्रता और दिव्य त्याग को स्मरण करते हुए भगवान विष्णु ने प्रतीक रूप से तुलसी का विवाह शालिग्राम रूप में स्वयं से कराया। उसी दिवस से तुलसी विवाह की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी अत्यंत श्रद्धा से निभाई जाती है। इस विवाह के पीछे संदेश है, सच्ची भक्ति अमर है, धर्म और निष्ठा दिव्य फल देते हैं, ईश्वर भक्तों की प्रतिष्ठा स्वयं स्थापित करते हैं। कार्तिक महीने में तुलसी विवाह करने से परिवार में सुख सौभाग्य आता है, वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है, संतान सुख और गृह शांति प्राप्त होती है।